आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 8। क्वेश्चन 1 क्या है? सोहन हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,80,000। सेकंड, परचेज गुड फ्रॉम रोहित 50,000। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग रुपीज 70,500, 20,000 का। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। कैश पेड टू रोहित क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 48,500। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। रेंट पेड 1,000। कैश वीडियो फॉर पर्सनल यूज 3,000। अब सॉल्यूशन देखो इसका, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें क्या हो रहा है देखो। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश में लिखेंगे 1,80,000 और कैपिटल में भी 1,80,000। फिर न्यू इक्वेशन लिखेंगे, फिर कैश को नीचे लिखेंगे और कैपिटल को भी नीचे लिखेंगे। फिर सेकंड है परचेज गुड फ्रॉम रोहित, तो स्टॉक बड़ा हमारा और क्रेडिटर बड़ा हमारा, तो दोनों जगह 50,000 लिख देंगे। फिर न्यू इक्वेशन, फिर दोनों टोटल कर देंगे, न्यू इक्वेशन और सेकंड ट्रांजेक्शन का। तो ये आया 1,80,000 कैश आया, स्टॉक आया 50,000 और क्रेडिटर आया 50,000 और कैपिटल आया 1,80,000। तो ऐसे ही टोटल करते जाना है नीचे तक। थर्ड क्या है? सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू मनीष, तो स्टॉक में से 70,500 माइनस होगा और डेप्टर में 20,000 इंक्रीज हो जाएगा। और कहीं कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें कैपिटल में 2,500 प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर इनका टोटल करना पड़ेगा न्यू इक्वेशन में जो आएगा। फिर फोर्थ है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो कैश कम होगा 10,000 से और 10,000 फर्नीचर में बढ़ जाएगा। फिर न्यू इक्वेशन में टोटल करना पड़ेगा इनका। फिर फिफ्थ है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कैश में से 48,500 माइनस होगा और क्रेडिटर में से 50,000 माइनस हो जाएगा, पूरे पैसे माइनस हो जाएंगे और 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है। फिर न्यू इक्वेशन करो, टोटल करो। फिर सिक्स है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, तो कैश बढ़ेगा 20,000 से और डेप्टर माइनस होगा 20,000 से। फिर सेवन्थ है रेंट पेड, 1,000 कैश से माइनस होगा और 1,000 कैपिटल से माइनस होगा। फिर एट्थ है कैश वी ड्यू फॉर पर्सनल यूज़, 3,000 कैश से माइनस होगा, 3,000 कैपिटल से। फिर फाइनल इक्वेशन में क्या होगा? एसेट का साइड लायबिलिटी से इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ दोनों को टोटल करोगे तो 1,80,000 आएगा टोटल। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हुआ, ये सही होगा। ये ऐसे ही बनाना है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्वेश्चन 2, द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 4 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 3 लाख, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, तो कैपिटल में 4 लाख लिखेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी में 3 लाख लिखेंगे और 7 लाख हमारा एसेट होगा। क्वेश्चन 3, इफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 4,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 2,50,000, कैलकुलेट ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम कैपिटल भी बोलते हैं, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे। फिर एसेट की साइज 4,50,000 लिखेंगे और लायबिलिटी में 2,50,000 लिखेंगे। फिर ओनर इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2 लाख रुपीज़। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं ख़त्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।